तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन का जो पेपर है ये आपका 75 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, एग्जाम में। ओह यार, थोड़ा सा खीर खाया हूँ तो डकारी ले रहा हूँ। चलिए तो देखते हैं, हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन का जो पेपर है यह 75 मार्क्स का आता है। ठीक है, समय आपको 3 घंटा मिलता है और इससे क्वालिफाई करने के लिए, पास करने के लिए आपको 25 मार्क्स लाना होता है। कितना मार्क्स? 25 मार्क्स। ठीक है, गलत बोला मैंने, 25 नहीं 30 मार्क्स लाना होता है। ठीक है, क्योंकि 100 मार्क्स का होता है तो 40 मार्क्स में क्वालिफाइंग होता है, और आपका 75 मार्क्स का होता है तो 30 मार्क्स में क्वालिफाइंग होता है। देखिए, मैं कहीं पर अगर गलती करूँगा तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे बता देना। ठीक है, अब देख लेते हैं तो इस पेपर में आपको किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आपका पेपर 2 खंडों में विभाजित होगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। जैसे कि यहाँ पे विभाजित है ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में 5 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 1 मार्क्स वाले। इसका आंसर आपको एक शब्द में या एक लाइन में करना है। और चूंकि योगा का पेपर है तो आपको फर्स्ट टाइम मेडिकल लाइन से नहीं जुड़े होंगे उनके लिए तो फर्स्ट पेपर होगा। जो केवल बायोलॉजी साइंस पढ़े होंगे उनके लिए पेपर थोड़ा सा जान परिचित होगा। बाकी सभी के लिए थोड़ा सा अजनबी टाइप का पेपर होगा, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपके दैनिक दिनचर्या से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। अब बोलिएगा यार, स्वास्थ्य को तो प्रभावित बहुत सारा चीज़ करता है, जैसे खान पान करता है, जीवन शैली कर देता है। ठीक है, कि आप दारू उरू पियेंगे और स्वस्थ रहने खोजेंगे तो कैसे होगा भाई। ठीक है, तो जीवन शैली है, खान पान है, फिर शिक्षा है, आदमी कितना शिक्षा है, शिक्षित आदमी के ऊपर भी डिपेंड करता है, वातावरण वहाँ का कैसा है। तो बस यही सब लिखना है। ठीक है, खान पान है, जीवन शैली है, शिक्षा, वातावरण, इन सभी पर स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। बस इतना लिखना है। ठीक है, आप लोग चाहें तो नोट करते भी, कॉपी पेन लेके नोट भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला है मानव स्वास्थ्य पर शराब के प्रभाव। मानव स्वास्थ्य पर शराब के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एल्कोहल ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो आप लोग ईमानदारी से बताइएगा कि कौन कौन लड़का लोग शराब पीता है, कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, हमको भी पता चल जाएगा यार, मैं टेस्ट नहीं किया हूँ कैसा लगता है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे बता सकते हैं कि मानव स्वास्थ्य पर शराब के प्रभाव क्या पड़ते हैं। यह आपको आज नहीं पीते हैं ना, उसके 15-20 साल बाद पता चलता है। क्या होता है, हमारा जो लीवर है वह सड़ जाता है, यानी कि लीवर कैंसर हो जाता है, यकृत कैंसर हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, फूड पिरामिड। हेलो, अरे यार मैं बात करने लगता हूँ फ़ोन की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या मैंने बताया कि मानव स्वास्थ्य के लिए शराब पर प्रभाव, ये हो गया यकृत कैंसर। ठीक है, आगे देखते हैं, फूड पिरामिड, खाद्य पिरामिड से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ने केवल लिख दिया खाद्य पिरामिड, यार लिखना चाहिए कि खाद्य पिरामिड से आप क्या समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, खाद्य पिरामिड या फूड पिरामिड उसी को कहते हैं जिससे हमें यह पता चलता है कि पोषक तत्व और विटामिन की हमारे शरीर में कितनी मात्रा में आवश्यकता है। ठीक है, कितनी मात्रा में आवश्यकता है इसको बताता है, कौन बताता है? खाद्य पिरामिड, फूड पिरामिड बताता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि संतुलित आहार के स्रोत। संतुलित आहार के स्रोत, सोर्स ऑफ बैलेंस डाइट। तो आप लोग बोल सकते हैं कि संतुलित आहार का स्रोत जिसमें कि हमें सभी आवश्यक पोषक तत्व और विटामिन की उचित मात्रा में जब हम अपने शरीर में लेते हैं। ठीक है, तो यही हमारे आवश्यक संतुलित आहार का स्रोत बनता है। इसमें आपके सभी विटामिन होने चाहिए और सभी आपके पोषक तत्व होने चाहिए। विटामिन में आपका विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के आ जाएगा, और पोषक तत्वों में आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण, ठीक है, ये सभी आ जाएंगे। आगे देखते हैं, ई नंबर, इसमें पूछा गया है कि मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल हेल्थ। तो कभी मेंटल हॉस्पिटल का के गए हैं? एक दिन मैंने गया था, वीडियो भी बनाया है, देख लीजिएगा। तो मेंटल हॉस्पिटल में वहाँ पे मरीज लोग, मतलब छोड़िए यार। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति का शारीरिक जो ढांचा है वह सब कुछ सेम रहता है, लेकिन वह जो मानसिक स्थिति है उसमें रसायन फेरबदल हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण व्यक्ति अजीब प्रकार की हरकतें करने लगता है। तो हम लोग कुल मिलाकर क्या बोल सकते हैं कि यह मानसिक स्थिति एक प्रकार से आपका दिमाग का विकृति है। ठीक है, जो आदमी के विभिन्न प्रकार के रसायनों के, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि हार्मोनों के कम या ज़्यादा होने से होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। और जिस व्यक्ति को ज़्यादातर मेंटल प्रॉब्लम होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा नींद दिया जाता है। अगर आप मेंटल हॉस्पिटल कांके गए होंगे तो वहाँ पे जो दवाई लिखता है ना,
मैक्सिमम आपके नींद वाली दवाई लिखता है, यानी कि जितना ज़्यादा आदमी सोएगा तब जाके उसका रिकवरी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है श्वसन के लाभ, बेनिफिट ऑफ श्वासन या रेस्पिरेशन लिखना चाहिए इसको इंग्लिश में। तो देखिए श्वसन के बहुत सारे लाभ हैं। पहला लाभ हो गया आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, दूसरा है कि डायबिटीज़ वगैरह सबको कंट्रोल रखता है। ठीक है, हार्ट अटैक से दूर रखता है। उसके बाद आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रखता है, पाचन तंत्र। तो बस एक दो लाभ लिख दे रहे हैं इस तरह से। आगे देखते हैं। अगला है शारीरिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो आप लोग इजीली इसका आंसर कर सकते हैं कि यह स्वास्थ्य के लिए दैनिक जीवन में हमें कितना श्रम करना चाहिए और कितना आराम करना चाहिए, इसका एक संतुलित उचित कार्य बताता है। ठीक है, यानी कि दैनिक जीवन को जीने के लिए, जो स्वास्थ्य पूर्वक जीवन को जीने के लिए जिस शिक्षा से हमें प्राप्त होता है उसी को हम लोग शारीरिक शिक्षा कहते हैं। इसमें शारीरिक श्रम विशेष रूप से बताना है कि शारीरिक श्रम प्रत्येक दिन कितना मात्रा में करनी चाहिए, इसको जोड़ना है। ठीक है, अगला है शारीरिक पुष्टि का आशय। पुष्टि मतलब तो आप लोग नहीं समझते होंगे, इंग्लिश में है कि मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस। अब समझते हैं यार, फिटनेस मतलब आपको बॉडी को फिट रखना है। ठीक है, बिना थके लंबे समय तक आप जब काम को करते हैं तब उसी को हम लोग फिटनेस बोलते हैं, जिसको आप लोग एस्टेमिना भी बोलते हैं। ठीक है, और बाकी ये सभी क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जिसका डायरेक्टली आपको एक वर्ड में कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलने वाला है, इसको आपको बना के ही लिखना होगा। ठीक है, तो हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन का पेपर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा, इसको आपको बना के ही लिखना पड़ेगा। फिर से मैं बात को रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि मानव स्वास्थ्य पर शराब और तंबाकू के प्रतिकूल प्रभाव को संक्षेप में समझाएं। फिर से पहला ही क्वेश्चन आ गया, फेवरेट क्वेश्चन, कि ब्रीफली एक्सप्लेन द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एल्कोहल एंड टोबैको ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो आप लोग बता दीजिए कि यार ज़िंदगी एक धुआं है, इसको उड़ाओ वारो। जैसे कि मेरा एक दोस्त बोलता है कि ज़िंदगी एक धुआं है, इसके उड़ाओ यारो। ठीक है, और ज़िंदगी एक कुआं है, इसको सुखाओ यारो। तो मतलब मजाक बोल रहा हूँ। आप लोग बता दीजिएगा कि मानव स्वास्थ्य पर शराब के प्रभाव क्या पड़ते हैं। ठीक है, इसमें आपका जो फैमिली लाइफ होता है, गृहस्थी पर भी प्रभाव पड़ता है। दूसरा आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। ये तीन चीज़ बताने हैं। सेम चीज़ आपको तंबाकू पे बताना है, और यहाँ पे शराब के बारे में बताना है कि आपको लीवर कैंसर होता है, यानी कि यकृत कैंसर होता है। ठीक है, और तंबाकू के बारे में बताना है कि आपका इसमें जो है पर्सनैलिटी बिगड़ जाती है। शराब में भी बिगड़ती है लेकिन तंबाकू में ज़्यादा बिगड़ती है। अब अगर आप तंबाकू खाते हैं ना यार, तो हाथ से रगड़ो, 80 चुटकी 90 ताल रगड़ के खैनी मुँह में डालो, कहावत सुनी होगी। तो बस वही बात है। ठीक है, गांजा वगैरह जितना भी है, क्या क्या बोलते हैं मुझे तो मालूम भी नहीं है, सैनफिक्स और क्या क्या होता है, ब्लू ब्राउन शुगर वगैरह। ठीक है, तो ये सब जितना भी चीज़ है इन सब से दूर रहना है, और बस यही सबको नोट कर देना है। आप लोग इजीली कर लीजिएगा, मुझे मालूम है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है जंक फूड के हानिकारक प्रभाव। व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ जंक फूड। तो हार्मफुल इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है जंक फूड का। मोटापा बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, इस तरह से बताने हैं। ठीक है, फिर आपके पाचन तंत्र पे इफेक्ट करता है, और इससे जितना व्यक्ति का शारीरिक वजन होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाता है वजन। ठीक है, बाकी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दे दूंगा इसके सब के ऊपर। अगला है कपालभाति के क्या लाभ हैं। अब देखिए, अब तो पढ़ लिया यार कि बुराइयों के बारे में, अब लाभ के बारे में। राइट द बेनिफिट ऑफ कपालभाति। तो कपालभाति के क्या क्या लाभ हैं उसको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि फुटबॉल खेल के नियम और मैदान के स्वरूप को लिखें कि फुटबॉल खेल का नियम क्या है, कितना आदमियों की आवश्यकता है, कितने प्लेयर की आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद फुटबॉल खेल के बारे में एक दो चीज़ें जान लेनी है। ठीक है, प्रमुख व्यक्तियों के बारे में। उसके बाद आपको फुटबॉल खेल का मैदान की चौड़ाई लंबाई कितनी होती है। ठीक है, फुटबॉल खेल का प्रारंभ किस देश से हुआ, ये सब चीज़ें बतानी हैं। फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप है वह कब से स्टार्ट हुआ, इसके बारे में भी बताना है। अब देखते हैं ग्रुप बी। ग्रुप बी में आपको जो है 15 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, और ये आपके 5 मार्क्स वाले थे। ठीक है, 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, और लिखा है यार 5 मार्क्स वाले दोस्तों 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसको बनाइए चाहे इसको बनाइए, या फिर इसको बनाइए चाहे इसको बनाइए। मतलब कि आपका ग्रुप ए 15 मार्क्स का है और ग्रुप बी आपका 60 मार्क्स का है। कुल मिलाकर 75 मार्क्स हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है 15 मार्क्स का, एंड 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग 300 शब्दों में कीजिएगा।
आप बोलेंगे यार कि आप 20 नंबर वाला को भी 300 में बोल रहे हैं और 15 मार्क्स वाले को भी 300 वर्ड में बोल रहे हैं, ये फेरा क्या है, लोचा क्या है? ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि समय आपको 3 ही घंटा दिया जा रहा है, ठीक है, और आपने लिखने की स्पीड मुझे लगभग लगता है जहाँ तक सेम है, तो समय तो सेम है इसलिए आपको लिखना भी सेम है। और इसमें अगर आप 15 मार्क्स वाला आंसर 300 शब्दों में करेंगे तो इसका आपको जो है अच्छे से करेंगे तो 12 से 13 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, बहुत ही एग्जैक्टली करेंगे तो। और कितना भी ख़राब करेंगे 3 पेज में ना, फिर भी आपको 8 मार्क्स से 7 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, कितना भी ख़राब करे 3 पेज में, बस आपको लिखना है 3 पेज, ठीक है। देख लेते हैं तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है 15 मार्क्स में, देखिए, झारखंड और भारत में स्वास्थ्य की स्थिति का वर्णन करें, फिर है कि अच्छे और ख़राब स्वास्थ्य के क्या मापदंड हैं। तो आप लोग बता सकते हैं अच्छे और ख़राब स्वास्थ्य के क्या मापदंड है, ठीक है। और झारखंड की स्थिति को ज़रूर बताना है यार, हमारे झारखंड में आदमी जो है, मतलब अगर कहीं रोड बनेगा ना, नया रोड, तो देखिएगा सबसे पहले जो दुकान खुलेगा वो शराब का ही दुकान रहेगा। एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग अपना देख सकते हैं, ठीक है, अपना अनुभव कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि झारखंड की स्थिति क्या है। अगला है किन्हीं 3 संक्रामक रोग का विवरण और उनके कारण और रोकथाम के साथ दीजिए, ठीक है। तो देखिए, विवरण देना है रोकथाम के साथ। संक्रामक रोग, संक्रामक रोग किसको कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि वह ऐसा रोग जो कि फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, जैसे कि एड्स अगर आपको हो जाता है तो आपके साथ आपका जो व्यक्ति आपका कंघी यूज करेगा उसको भी हो सकता है, जो व्यक्ति आपका जूठा खाना खा सकता है, मतलब कि जिससे आपका इंटरनल चीज़ इफेक्ट होता है उसके पास, तो वो एड्स के थ्रू जा सकता है, ठीक है। आप यौन संबंध नहीं बना सकते हैं, अदर चीज़ें, यार ये सब नहीं बोलना चाहिए, फिर भी बोल दे रहा हूँ ताकि आपको लिखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एड्स के बारे में जानते हैं। दूसरा हो गया आपका चेचक, जिसको हम लोग माता के नाम से बोलते हैं, ठीक है, चेचक हो गया, चिकन पॉक्स इंग्लिश में बोलते हैं। फिर इसी तरह से आपका और 1-2 डिजीज दे दीजिए, जैसे कि आपका दाद हो गया, खाज हो गया, खुजली हो गया, ये सभी आपके कम्युनिकेबल डिजीज हैं, ठीक है। इनके नाम बताना है, रोकथाम बताना है कि परहेज करना है, एक दूसरे के संपर्क में नहीं आना है, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा, मुझे जहाँ तक मालूम है, क्योंकि हम लोग बचपन से ये सब बीमारियों का सामना करते आ रहे होंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, संतुलित आहार क्या है, संतुलित आहार के घटक और स्रोत और महत्व क्या हैं, ठीक है। व्हाट इज बैलेंस डाइट, व्हाट आर द कंपोनेंट, सोर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। यार चलिए कोई बात नहीं, पानी प्यास लग गया है, ठीक है। तो संतुलित आहार क्या कहते हैं, देखिए दोस्तों, संतुलित आहार का मतलब यह है कि उतना ही भोजन करो जितना आपको ज़रूरत है, ठीक है, और वही चीज़ खाओ जिसकी आपकी ज़रूरत है। संतुलित आहार के घटक, इसमें आपके पोषक तत्व और विटामिन को सभी उचित मात्रा में लेना है, ठीक है। और इसके स्रोत क्या हैं, फल हैं, सब्जी है आपके, फिर दूध हो गया, इस सब के नाम लिखना है। अब इसका संतुलित आहार में आपका सभी चीज़ें संतुलन मात्रा में लेना है। ऐसा नहीं कि यार आज पार्टी है तो पूरा मार दिए, जितना मन किया मीट खा लिए, पूरा रसगुल्ला खा लिए, गुपचुप खा लिए, और पता चला कि कर जाके बाथरूम दौड़ना पड़ रहा है। तो मतलब संतुलित आहार का उदाहरण दे सकते हैं इस तरह से कि जब हम पार्टी या समारोह पे जाते हैं तो उचित मात्रा में खाने को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस तरह से आप लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जोड़ के लिख लीजिएगा और संतुलित आहार आप लोग समझ गए होंगे। एक चीज़ है यहाँ पे, संतुलित आहार और संपूर्ण आहार में अंतर समझिएगा। संपूर्ण आहार अगर पूछा जाए कि संपूर्ण आहार किसे कहते हैं, तो दोस्तों संपूर्ण आहार दूध को कहा जाता है, ठीक है। संपूर्ण आहार, कंप्लीट आपका फूड या कंप्लीट डाइट बोलेंगे तो दूध को कहा जाता है, क्योंकि दूध में बहुत सारे आपके विटामिन पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, और पोषक तत्व पाए जाते हैं। 7 नंबर है कि जंक फूड के हानिकारक प्रभाव क्या हैं। तो जंक फूड के आप सबसे पहले तो एग्जांपल दीजिएगा कि व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ जंक फूड। यार ईमानदारी से बताओ, कौन कौन आदमी ऐसा होगा जो कि जंक फूड नहीं खाता होगा और शौकीन नहीं है। जैसे कि आपका पास्ता हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, ठीक है, उसके बाद चाउमीन हो गया, मैगी हो गया, जितना भी है, उसके बाद क्या बोलते हैं चिकन चिली। मैं तो केवल पास्ता खाया हूँ, मैगी खाया हूँ दोस्त, पिज़्ज़ा बर्गर अभी तक नहीं खाया हूँ, ठीक है। तो वही सब चीज़ें हैं आपकी, बड़ा पाँव, छोटा पाँव, क्या क्या बोलते हैं, हॉट डॉग, और क्या मतलब मालूम नहीं, मुझे जितना मालूम है वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। खाने का मैं पास्ता, मैगी और पिज़्ज़ा वगैरह नहीं खाया हूँ यार, ठीक है। तो आपका जंक फूड क्या है, इसको उचित मात्रा में खाना है तो उचित मात्रा में ही खाइए, कभी कभार महीना में 1-2 बार, ठीक है। और जब खाते हैं तो इससे हानिकारक प्रभाव क्या होता है, अभी मैंने बताया कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ जाता है,
ठीक है। उसके बाद आपका जो ब्लड प्रेशर है वह कंट्रोल में नहीं रहता है। ब्लड प्रेशर मतलब रक्तचाप, हिंदी में रक्तचाप लिखिएगा, ब्लड प्रेशर भी रख सकते हैं, बट आपका जो वर्ड रहेगा वो हिंदी का ही रहना चाहिए, देवनागरी लिपि में रहना चाहिए, रोमन वर्ड में नहीं दीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है आपका, और एक चीज़ लिख दीजिएगा कि जंक फूड जो है पश्चिमी सभ्यता का भोजन है, हमारा भारतीय भोजन नहीं है, ठीक है, पश्चिम की ओर से आया हुआ भोजन है। अगला है कि योग के अर्थ एवं परिभाषा का विस्तृत व्याख्या करें, डिस्क्राइब द मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ योगा। तो आप लोग बता सकते हैं कि योग, ठीक है, पतंजलि के द्वारा दिया गया एक अद्भुत, पतंजलि एक ऋषि का नाम है, अद्भुत क्या बोल सकते हैं कि बहुत ही वरदान है, और इसका हमें उचित रूप से दैनिक दिनचर्या में पालन करना चाहिए। मालूम नहीं योग दिवस था 21 जून को, कितने लोग ने योगा किया, ठीक है। और कपालभाति प्राणायाम, मैं प्राणायाम तो करता ही हूँ रेगुलर, कभी कभार छूट जाता है, झूठ क्या बोलूँगा, छूट ही गया है एक लगभग 15 दिन से मेरा भी, ठीक है। तो योग के अर्थ बताना है, और इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, अभी मैं आपको केवल क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, आपको भांप लीजिए कि इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। अगला है, आधुनिक समय में योग का क्या महत्व है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इन मॉडर्न टाइम। तो आधुनिक समय में योग का महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, इस तरह से लिखना है, क्योंकि आधुनिक समय जो है भाग दौड़ का समय है, ठीक है। यहाँ पे कल कारखाने और यातायात के कारण आदमी ज़्यादातर तनाव में रहता है, और जो इंटरनेट का ज़माना आ गया है इससे मानसिक थकान होती है, इस तरह से आपको जोड़ के लिख देना है, ठीक है। आधुनिक समय में योग का क्या महत्व है, उसके बाद बताना है कि योग प्रतिदिन सुबह और शाम के समय कपालभाति, अनुलोम विलोम, ठीक है, ये सब करना है, भस्त्रिका करना है, और मैं आपको सिलेबस दे दिया हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा अच्छा से, ठीक है। रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस दे दिया हूँ, उसके बाद झारखंड की जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उन सभी के सिलेबस दे दिया हूँ। बाकी जिनका भी एग्ज़ाम है, अभी तो फ़िलहाल आपका ही एग्ज़ाम चल रहा है, तो आप ही लोग अच्छे से रेडी कर लेना है, ठीक है। अगला है, शारीरिक पुष्टि तथा शारीरिक स्वास्थ्य को परिभाषित करें, इसके विभिन्न अवयव का विवेचन करें। तो शारीरिक पुष्टि, शारीरिक स्वास्थ्य को परिभाषित करना है कि शारीरिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, जो कि अंतिम क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि शारीरिक शिक्षा के इतिहास और सिद्धांत की विवेचना करें, डिस्क्राइब द थ्योरी एंड प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन का एक कोर्स होता है, बीपीपीएड जिसको बोलते हैं, और उसमें आपको योगा टीचर मिलता है, ठीक है। तो अगर आपके सामने कोई योगा टीचर है तो इन सब के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लीजिएगा। शारीरिक शिक्षा के इतिहास पहले क्या था, तो पहले बताना है कि प्राचीन काल में जब शारीरिक शिक्षा का इतिहास क्या था, प्रत्येक दिन व्यक्ति को योगा करना होता था गुरुकुलों में, ठीक है, प्रत्येक दिन आपको कसरत करवाया जाता था, ठीक है। और इसके सिद्धांत फिर बताना है, और आगे क्या क्या युद्ध हुआ करता था, मल्ल युद्ध, वो सब को भी थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। तो ये था आपका योगा एजुकेशन, हेल्थ वेलनेस, योगा एजुकेशन एंड स्पोर्ट फिटनेस का पेपर। और दोस्तों यहाँ पे खेल से रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं दिया गया है, बट आपका खेल भी है, ठीक है, जिसमें आपका 7 गो खेल है। मैं आपको जब मॉडल पेपर बना के दूंगा उस टाइम पे सारी चीज़ें मैं इंक्लूड कर लूँगा, ठीक है। बाकी इसी तरह से पेपर को सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और जैसे ही एग्ज़ाम का एक दिन पहले मैं आपको मॉडल पेपर दे दूँगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इसी तरह से इसका PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड सेम टू सेम आपका एग्जाम में पेपर इसी टाइप से आएगा, 75 मार्क्स का इसी टाइप से क्वेश्चन रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपका कोई दोस्त हो तो उन तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, और यार आप लोग लाइक तो कर देते हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिएगा ना, तो एक दिन में दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को 1 लाख पहुँचा सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार।